नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत नाटक और ललित निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, समय का सदुपयोग करते होंगे। समय ज़्यादा न गंवाते हुए आज का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है। सभी के उत्तर देंगे कमेंट के माध्यम से। सुलोचना निबंध संकलन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप। विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट और विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा आख्यान, व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार हैं। निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार हैं। शाब्दिता के निबंधकार कौन है आपको बताना है, तो इसका उत्तर बताइए। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो कम से कम 2 लिखकर ए बी सी जो आपको सही लगे वो लिख दीजिए, ताकि समझ में आ जाए कि आप इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के संबंध में जानते हैं विस्तार पूर्वक। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शाब्दिता आदि निबंध संग्रह में आधुनिकतावादी आंदोलन पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यही था। इसके आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध संग्रह लिखा है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इन्हें भारी लेखक कहा है। क्या कहा है? भारी लेखक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जानना भी बहुत जरूरी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित रचनाएं संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, कालिदास रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, गोविंद कीर्तन, उसके बाद साहित्यालाप और साहित्यकार है। इसके अलावा संपादन सरस्वती पत्रिका, वर्ष कब 1903 से 1920 ईस्वी तक। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आप इसे भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। बताइए क्या होगा उत्तर। सभी के प्रश्न संख्या लिखकर उसका उत्तर बताइए। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है आप सभी का। कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है, बिल्कुल सही है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है, ये भी सही है। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद का है, क्या ये सही है? आपको बताना है, बताइए जल्दी। और आसमेन पद अज्ञे का है, ये भी सही है। तो विकल्प सी इसका गलत हो जाएगा, यानी विकल्प सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। बहुत सुंदर। इसके आगे जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प सी में प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद। तो अगर जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो फिर आखिर किसकी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसे जानना बहुत ज़रूरी है।
प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। ठीक है, इनके अन्य निबंध संग्रह प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध, पद्म जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में लिखी गई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? विकल्प ए है नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र और विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जी, आप सभी का सही उत्तर आ रहा है, बहुत सुंदर। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? प्रश्न संख्या 6 यानी 6, कौन सा सुमेलित है पूछा जा रहा है। बकलम खुर्द निर्मल वर्मा, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेर नाथ राय, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का जो दे रहे हैं सबका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न आने से पहले इस प्रश्न की व्याख्या को जानना बहुत ज़रूरी है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, बकलम खुद नामवर सिंह का है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका है? विद्यानिवास मिश्र का, और विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का व्यंग्य निबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? प्रश्न संख्या कितना है? 7, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एक निबंधकार के रूप में। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना भी बहुत जरूरी है। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है, क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं। हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे हैं, और इन प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना जरूरी है। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। इसके अलावा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है, जो कि सरस्वती पत्रिका में छपे थे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? विकल्प ए पद्म सिंह शर्मा, विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट और विकल्प डी बालमुकुंद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबके लगभग सही उत्तर आ रहे हैं। जानते हैं विस्तार पूर्वक। कछुआ धर्म तथा मारेसी मोही कुठाव निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। पद्म सिंह शर्मा का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे तथा मेले का ऊँट बालमुकुंद गुप्त के निबंध है। जानते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 9, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर शर्मा जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। 1903 ईस्वी में जयपुर से एक जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना
शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। सैसुनाक की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। फिर है अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवे रामायण, अंधेर नगरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जानकी मंगल। जानते हैं विस्तार पूर्वक। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल सन 1868 ईस्वी में रचना हुई थी। नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था। उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा परिवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई है, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। फिर है इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा परिवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त जो कि आपको पढ़ना है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। नाटक का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है आपको पूछा जा रहा है? तृप्ता समरन, कलि कौतुक रूपक, रणधीर प्रेम कहानी, संयोगिता, स्वयंवर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलि कौतुक रूपक। ये नहीं है किसका? श्रीनिवास दास। तो आखिर इसका कलि कौतुक रूपक नाटक किसकी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। आप याद रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र की। जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस रूपक का नायक किशोरीदास नीच, कपटी और व्यभिचारी प्रवृत्ति का है। यह नाटक भारत की सामाजिक परिस्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। इसमें उस पतिव्रता हिंदू नारी की दुखद दशा प्रदर्शित की गई है, जो अपने वेश्यागामी पति के हाथों नाना प्रकार की विपत्ति सहते हुए भी उसके मंगल की कामना करती है। शेष रचनाएं श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं कौन है? बताइए। भारतेंदु, नाथुराम शर्मा, प्रेमगन, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, किशोरीलाल गोस्वामी। जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: उपन्यास त्रिवेणी, सौभाग्य श्रेणी, त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, प्रणयिनी परिणय, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, लौंगलता या आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई, बेहियाई का बोरका ऐतिहासिक उपन्यास, इंदुमती वन विहंगिनी जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, आदि कविता संग्रह, किशोरी सतसई, नाटक मयंक मंजरी। कविता संग्रह क्या है? किशोरी सतसई और नाटक मयंक मंजरी। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14।
हानुस नाटक के रचनाकार हैं। हानुस जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। बताइए इसका सही उत्तर। जी आप सभी का सही उत्तर आ रहा है विकल्प सी, भीष्म साहनी। जानते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इसकी रचना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में कब 1981 में प्रकाशित हुआ था, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी में और आलमगीर जो कि महत्वपूर्ण है 1999 ईस्वी में रचना हुआ था। इसके बाद है कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है। ये सब क्या है? नाटक हैं। रावण लीला, फिर है मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार आदि। आज के इस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। कौन सा? टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु और लहरों का राजहंस। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत ही सरल प्रश्न है, लहरों का राजहंस। इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। जानते हैं कैसे। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वो दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीतकर भी हार जाते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 15 प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर एक या दो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी, आसानी होगी, आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद।